नमस्कार दोस्तों और भाई बहनों, आज फिर से हम नए चैप्टर के साथ लेकर आ गए हैं। उस चैप्टर का नाम है अपरिमेय संख्या। आज हम पिछली कक्षा में इन प्रीवियस क्लास हमने जानकारी किया पूरी परिमेय संख्या के बारे में। मैंने जानकारी कर लिया परिमेय संख्या कैसे निकाला था, परिमेय संख्या होता क्या, मैंने पूरी पिछली कक्षा में मैंने जानकारी ले लिया। उसी प्रकार से आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारियां प्राप्त करने वाला है। पाई कौन संख्या, तो पाई का अपरिमेय संख्या मैंने पूरी पिछले क्लास में थोड़ा मैं जानकारी दे दिया था अपरिमेय संख्या, और आज हम 10 मिनट के क्लास में आज पूरी अपरिमेय संख्या की जानकारी देने वाला है। चलते हैं टॉपिक पर। अपरिमेय संख्या, पहले तो कोई पूछता कि अपरिमेय संख्या होता क्या, अपरिमेय संख्या होता क्या, तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था परिमेय संख्या में कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को परिमेय संख्या के में बताए थे कि जहां q नॉट इक्वल टू 0 तो q कभी हर के शून्य नहीं होता, लेकिन अपरिमेय संख्या में यह कथन नहीं है। q हमेशा शून्य हो सकता अपरिमेय संख्या में। p और q दोनों पूर्णांक संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या में p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो या ना हो। अब मतलब कि अपरिमेय संख्या जो रिपीटेड नंबर है, क्या नंबर है, रिपीटेड नंबर है, ये बार बार संख्या दोहराता है। जब संख्या दोहराएगा पूछेगा कोई अपरिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या, तो अनगिनत अपरिमेय संख्या, मतलब कि √2 और √3 के बीच कितने अपरिमेय संख्या, तो अनगिनत। यही थोड़ा देर बाद जानेंगे हम। आगे हम जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा जब संख्या रिपीट हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा 1.2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे आएगा एक्स्ट्रा ऐसे एग्जाम्पल जाएगा, बहुत बड़ी एग्जाम्पल। अब जाने कि वाई संख्या से p बटा q के रूप में लिखा जाए, मतलब वाई संख्या जो परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाएगा, जो अपरिमेय ना हो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। अब जानेंगे अपरिमेय तो जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या पाई कौन संख्या, पाई और 22/7 की मैंने बात कर रहा, पाई कौन संख्या और 22/7 कौन संख्या, पाई कौन संख्या और 22/7 कौन संख्या। तो पाई है जो अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा कि पाई है जो अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 है जो परिमेय संख्या, जो क्या संख्या, परिमेय संख्या। इसका मान होता है 22/7 के पाई का 3.142, इसका याद रखिएगा मान 3.142। इरेशनल नंबर मैंने बता रहा कि रेशनल नंबर है क्या, तो बोलेंगे वही संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या ना हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 ना हो, याद रखिएगा यहाँ पर कि q नॉट इक्वल टू 0 ना हो, q इक्वल टू 0 हो, सॉरी q इक्वल टू 0 हो। क्या q कभी हर के बराबर शून्य हो सकता, तो हो सकता, क्या हो सकता, अपरिमेय संख्या में हो सकता। लेकिन अगर पूछ दिया कि परिमेय संख्या में हर कभी शून्य हो सकता है तो बोलेंगे नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या यही है। आप जानेंगे कि दो परिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, और अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे तो क्या होगा। बंद करना, बंद नहीं करना, आगे मिटा के बता दें। भाई मैंने बताया था कि सबसे पहले क्लास में जब संख्या की जानकारी दिया था तो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय और अपरिमेय। मैंने परिमेय को पूरा निचोड़ के खत्म कर दिया और अपरिमेय में अभी मैं थोड़ा डिफरेंस दिया। अब बता रहा हूँ कि अगर हम दो को अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या के प्राप्त होगा, तो क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। मतलब कि
√3 अगर रहेगा 2√3 प्लस 4√3, इसको क्या आंसर होगा 6√3। क्या होगा 6√3 होगा। जब याद रखेगा कि 2√3 को अपरिमेय संख्या, 4√3 भी एक अपरिमेय संख्या और प्राप्त क्या हो रहा अपरिमेय संख्या। मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा कौन संख्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं। अपरिमेय संख्या को जब घटाएंगे, अगर हम अपरिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा भाई, अपरिमेय माइनस अपरिमेय। जैसे कि मान लेते हैं हम 4√2 माइनस 1√2। अब 4 में से गया 3 और 3√2 दोनों समान, तो क्या प्राप्त हो रहा अपरिमेय। मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो क्या संख्या प्राप्त हो रहा अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा। चलिए अब गुणा करके हम देख लेते हैं एक बार अपरिमेय संख्या में। अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर क्या प्राप्त होगा अपरिमेय गुना अपरिमेय। मतलब कि 4√5 रहेगा गुने 6√5 रहेगा तो होगा 4 छक्का 24 और 24√5, जो कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या। मतलब कि गुणा करें चाहे जोड़ करें चाहे घटाव करें, कोई भी दो अपरिमेय संख्या के बीच हम चाहे जोड़ करें चाहे गुणा करें चाहे घटाव करें, सब कौन संख्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आप मानते हैं भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, जगह नहीं है आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा अपरिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय भागा अपरिमेय। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मरते दम तक भी नहीं भूलेंगे अपरिमेय संख्या होता क्या हुआ है। इसीलिए ध्यान से सुने 4√2 भागा 2√2, अगर भागा देंगे तो आएगा भाई 2√2, कुछ आएगा 2√2, जो कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या। मतलब कि मैंने पूरी देख लिया कि अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे भी तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, जब दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे भी तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, जब दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, जब दो अपरिमेय संख्या को भागा भी देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से मैंने किया 2√3 प्लस 4√3 बराबर 6√2, 4√2 माइनस 1√2 बराबर 3√2, 4√5 में 6√5 बराबर 24√5। अपरिमेय भागा अपरिमेय किया, मतलब जब दो अपरिमेय संख्या को भागा दिया तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। किसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो क्या होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। बंद करना। अब हम वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा, इसी कारण आप वीडियो को हम रोकने जा रहे हैं और आपसे मैं अगला क्लास में बताऊंगा कि दो अपरिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बीच कितनी संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या होती है, तो अनगिनत होती है। मैं अगला क्लास में पूरी जानकारी के साथ आएंगे। आज क्लास खत्म होते हैं और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।